मात्र 16 साल का वो मराठा सरदार जिसने पानीपत के युद्ध में मराठाओं की बुरी हार के बाद एक बार फिर से भारत के अंदर हिंदवी स्वराज को स्थापित किया। मैं बात कर रहा हूं पेशवा माधवराव भट्ट की। इनके शासन में अंग्रेज कभी कलकत्ता से बाहर कदम नहीं रख पाए। माना जाता है कि अगर 27 वर्ष की छोटी आयु में इनकी मृत्यु ना हो गई होती तो ये जल्द ही भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकते। इन्होंने न केवल मराठाओं को उनकी खोई हुई शान वापस दिलाई बल्कि मुगलों को मराठाओं का पेंशन भोगी बना दिया। इनका पराक्रम इतना था कि इन्होंने हैदराबाद के निजाम को हराकर उसे चौथ भरने पर मजबूर कर दिया। नानाजी फडणवीस और महादजी शिंदे जैसे राजनेताओं के साथ मिलकर इन्होंने एक बार फिर से मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। जब मराठाओं को कमजोर समझकर मैसूर के हैदर अली ने मराठाओं पर आक्रमण किया तब पेशवा माधवराव ने अपनी सेना का ऐसा नेतृत्व किया कि हजरत अली को मुंह की खानी पड़ी। इस समय तक मुगल साम्राज्य पहले ही अपने घुटनों पर था और बची कुची कसर माधवराव ने पूरी कर दी। इन्हीं की बदौलत मुगल सम्राट शाह आलम दिल्ली की गद्दी पर मराठाओं की एक कठपुतली की हैसियत से बैठते हैं। इस समय तक मराठा मुगल निजाम, मैसूर, रोहिला और अंग्रेजों आदि को हराकर भारत के अंदर एकमात्र शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे और ये सब संभव हो सका था पेशवा माधवराव भट्ट की वजह से। इसी योद्धा ने पूरे मराठा साम्राज्य को, जो कि शोकग्रस्त था, बिखरा हुआ था, उसे समेटकर अपने पूर्व उत्कृष्ट पर पहुंचाया। माधवराव के आगे मुगल, निजाम, मैसूर, अंग्रेज और आंतरिक फूट जैसी अनेकों समस्याएं थी, पर वो किसी से भी घबराए नहीं और एक बार फिर से मराठाओं को एक सूत्र में बांधा। मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए 18 नवंबर 1772 को मात्र 27 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का कारण ट्यूबरक्लोसिस को माना जाता है और इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन एक बार दोबारा से शुरू हो जाता है। भारत के ऐसे वीर को मेरा शत शत नमन। अगर आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलना।